नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण कोरोना संकट काल में सोने को लेकर बयान देते नजर आए। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि सरकार संकट के समय में सोने का सहारा ले सकती है। मंदिरों में हजारों टन सोना पड़ा है, जिसको सरकार कम ब्याज पर बॉन्ड के माध्यम से उधार लेकर देश को संकट से निकालने का काम कर सकती है। लेकिन इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। जबकि पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। इस पर मैं कानूनी सलाह के साथ आगे फैसला लूंगा। लेकिन उनके बयान पर विवाद क्यों हो गया, इस विवाद को समझने के लिए सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संस्था के पास जो सोना पड़ा हुआ है उसे बैंकों में जमा करने की अपील, जो कि कर्ज रूप में 1-2% ब्याज देकर सोना इकट्ठे किए जाए, इस तरह की सूचना मैंने कल की थी। लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण का यही वो बयान है जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। पृथ्वीराज चव्हाण ने बीजेपी सरकार से कोरोना संकट से निपटने के लिए मंदिरों से सोना लेने की मांग की थी, लेकिन बीजेपी उनके बयान पर अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस को अपना रुख साफ करना चाहिए। काँग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाणांनी मागणी केली आहे की मंदिराचं सोनं सरकारने घ्यावं। मला पृथ्वीराज चव्हाणांना एक स्पष्टता करण्यासाठी विनंती करायची आहे। हे सोनिया गांधीने आपल्याला सांगितलंय मागणी करण्यासाठी? काँग्रेसचं हे अभिमत आहे का? कांग्रेस शासित राज्य आणि मुख्यमंत्र्यांची ही मागणी आहे। सिर्फ बीजेपी ही कांग्रेस के इस रुख से नाराज नहीं है, बल्कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने भी पृथ्वीराज चव्हाण पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा है कि मंदिरों का जो सोना है वो सरकार ने ले लेना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। इन्होंने पूरी की पूरी हिंदू विरासत को, हिंदू परंपरा को गाली दी है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं, लेकिन देश की जनता इनकी मानसिकता समझती है कि जिस प्रकार से रेड्डी ने किया है, मंदिरों का पैसा वहां पर मौलवी और चर्च के पादरियों को वेतन देने का काम वो कर रहे हैं, इसी मानसिकता में कांग्रेस जी रही है। वहीं अपने बयान पर बढ़ते बवाल को देखकर पृथ्वीराज चव्हाण ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे गलत तरीके से पेश किया गया, जैसे मैंने किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया हो। कोरोना महामारी के चलते देश में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, उसके चलते देश के विविध व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्था के पास जो सोना पड़ा हुआ है उसे बैंकों में जमा करने की अपील, जो कि कर्ज रूप में 1-2% ब्याज देकर सोना इकट्ठे किए जाए, इस तरह की सूचना मैंने कल की थी। लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्वों ने मेरी सूचना को तोड़ मरोड़ कर एक महजबी दरार पैदा करने की कोशिश की है। बात कुछ भी हो, लेकिन देश में मंदिर के साथ वक्फ बोर्ड के पास भी अरबों की संपत्ति है। चर्चों में भी अकूत दौलत समाहित है। तो फिर कांग्रेस को सिर्फ मंदिर की संपत्ति क्यों दिखाई दे रही है? ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछ रहा है, मंदिर का खजाना, कांग्रेस की सियासत। कांग्रेस को सिर्फ मंदिर का पैसा दिखता है, वक्फ और चर्च की संपत्ति पर चुप्पी क्यों? मंदिर की संपत्ति पर जलती सियासत की बत्ती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम आपसे परिचय करवा देते हैं। फादर दिनेश दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप ईसाई धर्मगुरु हैं। ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे वो। और सचिन तांबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप साईं बाबा सनातन शिरडी पूर्व ट्रस्टी हैं। ऋषि मिश्रा, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। क्या आप पृथ्वीराज चव्हाण के बयान से सहमत हैं, समर्थन करते हैं? जो वो कह रहे हैं वो होना चाहिए? देखिए शुक्ला जी, आप भी पत्रकार हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं
आपने अपने शुरुआती स्टार्टिंग में भी आपने दिखाया है उनका बयान, उनके बयान को आप डिकोड कीजिए। डिकोड करने के बाद क्या आप एक एज ए पत्रकार, किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते आप उनको डिकोड कीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो पृथ्वीराज चौहान का जो बयान है किसी सामाजिक समरसता को दरार डालने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है? एक बात। दूसरा बात, पृथ्वीराज चौहान के राजनीतिक कैरियर को आप देखेंगे, महाराष्ट्र के में जितने बड़े नेता हैं उनमें सबसे बेदाग छवि है। नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान सबसे बड़े शिव भक्त हैं। यदि पृथ्वीराज चौहान के कोई निजी जिंदगी के बारे में शायद जितने भी पैनलिस्ट हैं शायद नहीं जानते होंगे। एज ए पत्रकार 1-2 बार हमें उनसे मिलने का मौका मिला है, मैं जानता हूं कि वो सबसे बड़े शिव भक्त हैं। तो कोई आदमी इस महासंकट के दौर में यदि कोई सकारात्मक बात कही है, उसको धर्म से जोड़ देना, किसी धर्म का अपमान से जोड़ देना, मैं समझता हूं ये कोई राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। हम बीजेपी प्रवक्ता से भी डिकोड करवाएंगे जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं ऋषि मिश्रा, लेकिन मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं, इसके अलावा वो कौन से ट्रस्ट हैं जिनके पास सोना रखा हुआ है? थोड़ा आप उसकी जानकारी दीजिए हमें तो, क्योंकि उन्होंने जो पहला बयान दिया था ना, वो मराठी में दिया था। उसमें उन्होंने देवस्थानम का जिक्र किया था और धार्मिक ट्रस्ट का जिक्र किया था कि उनसे सोना ले लिया जाए। अब आप मुझे बताइए कि मंदिरों के अलावा कौन कौन से ट्रस्ट हैं जिसके पास सोना रखा है? डिकोड करिए। शुक्ला जी आप ये बताइए कि क्या उनका जो बयान है, क्या आप मानते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित बयान है? नहीं, हमारे मानने ना मानने से क्या होता है ऋषि मिश्रा जी? हमने तो आपसे कहा कि आप इस बात के साथ सहमत हैं कि वो कह रहे हैं कि मंदिर से जुड़े हुए जितने भी ट्रस्ट हैं उनसे सोना लेना चाहिए। आप सहमत हैं? आप ये कह रहे हैं ना? आप शुक्ला जी, आप मेरी बात सुनिए। 130 करोड़ हमारे देश की आबादी है। आज भी देख रहे हैं कि हमारे शरमवीर इतने बड़े पैकेज के घोषणा के बावजूद भी सड़क पे हैं। आज भी मैंने एक वीडियो देखा है कि एक माँ अपनी 4 वर्षीय बच्चा को, जो ठीक है, यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा जी, क्या आप डिकोड कर पाए क्या पृथ्वीराज चौहान का जो बयान है? क्योंकि ऋषि मिश्रा तो ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उसको कोई डिकोड ही नहीं कर पा रहा है, ऐसा कोड है उसका। देखिए, सच्चाई ये है कि कांग्रेस के पास अब कोई इशू बचा नहीं है और नकारात्मक जो राजनीति उन्होंने की है देश में 65 साल, आज नकारात्मक विपक्ष का भी रोल प्ले कर रहे हैं। जिस तरह के बयानात आज उनके लीडर्स दे रहे हैं, ये इससे साफ दर्शाता है कि ये सारे के सारे बिल्कुल भी हताश और निराश हो चुके हैं। अब इनके पास कोई इशू नहीं है, लेकिन इस समय इन्होंने जिस तरफ ध्यान आकर्षित किया है आम जनता का या हम सब का, इसका जवाब तो कांग्रेस को ही देना होगा। क्योंकि इन्होंने 2, 4, 6 नाम तो ले लिए, लेकिन इनको बताना होगा कि हिंदुस्तान में रियासतें तो बड़ी बड़ी जो हैं वो मुस्लिम रियासतें थी, उसकी तरफ क्यों नहीं इशारा किया इन्होंने? उनके पास तो बहुत बड़ा ट्रस्ट है और बहुत बड़े बड़े धन अर्जित किए हुए बैठे हैं। तमाम ऐसे ट्रस्ट हैं जो मैं जानता हूं, जो वक्फ बोर्डों के अधीन आते हैं पूरे देश में। वक्फ संपत्तियों से रिलेटेड वो ट्रस्ट हैं, तमाम ट्रस्ट सरकार के अधीन आते हैं। तो इस पर कांग्रेस ने क्यों नहीं बात की? ये आज खाली मंदिरों का मसला उठाकर कि वहां से इस तरह के पैसे या सोने को ले सरकार, तो आप जब सरकार में थे तो आपने ऐसा कोई काम क्यों नहीं किया था जो आज आप हमको राय दे रहे हैं? ये तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश में बांटने की राजनीति की है, देश हित की राजनीति कभी नहीं की है। तो वही चेहरा कांग्रेस का आज फिर सामने आ गया है। ऋषि मिश्रा के कार्यकाल में छोटे मंदिरों को जो तोड़ा गया सड़क बनाने के लिए, तब कहां थे मोहसिन राजा जी? तब मोहसिन राजा जी को हिंदू खतरे में नहीं दिख रही थी। मानवता को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा, हम सबको मिलकर करना चाहिए। आपका बयान मानवता का नहीं है, पृथ्वीराज चौहान जी का जो बयान है वो मानवता का नहीं है। मेरा बयान मानवता का नहीं है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। हम रोटी मांग रहे हैं तो राजनीति से जुड़ा हुआ है, हम पानी मांग रहे हैं गरीबों को करने के लिए, मानवता से जुड़ा हुआ नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को ट्रॉली बैग में बैठा के 500 कोई बयान नहीं है। नहीं, अरे ऋषि मिश्रा जी डिरेल मत करिए भाई, ऋषि मिश्रा जी डिरेल मत करिए। सवाल ये है ना, जो मोहसिन रजा भी सवाल उठा रहे हैं कि आपने सिर्फ जो मंदिर ट्रस्ट हैं उन्हीं के बारे में जिक्र क्यों किया भाई? काउंटर में वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है, तमाम चर्च है उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसका भी तो जिक्र कर सकते थे ना।
फिर आप कहते हैं कि बाकी लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। गजब की बात कर रहे हैं, गजब की बात कर रहे हैं। काउंटर क्वेश्चन तो बनता है, जब जयपुर में मंदिर तोड़ा जा रहा था तब ये कहाँ थे मोहसिन राजा? बताइए ना, मोहसिन राजा से पूछिए ना, जब वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जितने छोटे छोटे मंदिर थे जो उनको तोड़ दिया गया। तो इसलिए बात सोना ले लीजिएगा। आप उत्तर प्रदेश, ऋषि मिश्रा जी क्या तर्क दे रहे हैं भाई? अरे मैं कह रहा हूं तो इसलिए आप सोना ले लीजिएगा, उसका जवाब लीजिएगा ना जाके। चली गई ना उनकी सरकार, वसुंधरा राजे की सरकार चली गई, आपकी सरकार है, वहां पर जांच करवा लीजिए उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और ले आइए उन सबको कार्रवाई के दायरे में। हमारा वो मुद्दा ही नहीं ना, हमारा मुद्दा ये है, हमारा मुद्दा ये है कि अगर पृथ्वीराज चौहान वाकई में चाहते हैं, अगर वाकई में चाहते हैं, उनकी नीयत ठीक है, तो फिर वो सबको समाहित करके बोलते ना। सिर्फ मंदिरों का ही सोना क्यों दिखाई पड़ रहा है उनको? छोटे छोटे मंदिर थे बनारस में, जो छोटे छोटे मंदिर थे उसको कौन किसने तोड़ा? अरे भैया हमको। ऋषि मिश्रा, आपको क्या लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो कोई समझ नहीं पा रहा है क्या? हम मंदिर टूटने पर बहस कर रहे हैं क्या भाई? मैं कह रहा हूं कि ये लोग अरे हम ये कह रहे हैं मंदिर टूटने पर बहस कर रहे हैं क्या? हम ये कह रहे हैं दिए गए वक्तव्य को राजनीति में घसीटना। अगर आपको अपना ही कहना है, अगर आपको अपना ही कहना है तो कहते रहिए। आप या तो सवाल को सुन नहीं रहे हैं या तो फिर टाल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर उनकी नीयत ठीक थी, अगर उनकी नीयत ठीक थी, कांग्रेस पार्टी इस वक्त इस गंभीरता को लेकर चिंतित है जो देश के सामने खड़ी है, तो भैया सबको समाहित करके बोलिए ना, क्या दिक्कत है? क्यों राजनीति कर रहे हैं आप? समरसता को छोड़ने नहीं दूंगा इन नेताओं को अपने चंद वोटों के लिए। मोहसिन रजा जी, अमित बोलिए। सवाल यही है कि अगर उनकी नीयत वाकई में साफ है, अगर वो चाहते हैं कि देश के सामने जो संकट है उसका समाधान होना चाहिए, तो फिर वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जिक्र क्यों नहीं करते? वो चर्चों की संपत्ति का जिक्र क्यों नहीं करते? मंदिरों का सोना ही क्यों दिखाई पड़ रहा है उनको? ये अमित सिर्फ और सिर्फ ये तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति करने वाली पार्टी रही है कांग्रेस। इसने हमेशा देश में विभाजन के बाद देश में बांटो वाली राजनीति की है, आपस में लड़ाने की राजनीति की है। इसलिए आज भी जो बयान दिया गया है, ये खास करके एक समुदाय को आहत करो और दूसरे समुदाय को अपने वोट बैंक के चक्कर में ये दिया गया बयान है। अगर ये सामूहिक तरीके से कहते तो हम कतई कोई आवाज ना उठाते, हम बिल्कुल भी इनकी बात पर शंका ना करते, लेकिन खाली इन्होंने मंदिरों की बात करके कि वहां के ट्रस्ट से पैसा ले सरकार, तो फिर जो दुनिया भर के ट्रस्ट और बने हुए हैं, खास करके जो मुस्लिम ट्रस्ट हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में है, जिसकी अगर आज हम आपको सच्चाई बता दें तो लाखों करोड़ रुपए के ट्रस्ट हैं, आज भी लाखों करोड़ रुपए के ट्रस्ट हैं हिंदुस्तान में। इन्होंने उस पर क्यों नहीं बात की, या और दूसरे समुदाय के ट्रस्टों की बात क्यों नहीं की? ये सिर्फ जानबूझकर सचिन तांबे हमारे साथ जुड़े हैं, साईं बाबा सनातन शिरडी ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी हैं। सचिन तांबे, क्या रिएक्शन है आपका पृथ्वीराज चौहान के बयान पर? जी देखिए, पृथ्वीराज चौहान जी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सरासर गलत दिया है। देखिए, जब इस देश पे आपत्ति आई है तब मंदिरों ने ही हमेशा सबसे पहले आकर यहाँ पर इसमें सहयोग दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साई मंदिर ने जब ये कोविड-19 का इश्यू स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले 51 करोड़ रुपए का डोनेशन देने का ऐलान कर भी दिया था। तो मुझे पृथ्वीराज चौहान जी से यही कहना है कि अगर मंदिर आगे आके चल के अगर सब सहकार्य दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तो आप बिना मतलब का क्यों हिंदू मंदिरों को ही टारगेट करते हैं, या क्यों सिर्फ मंदिरों को ही टारगेट करते हैं? आपको कभी चर्च दिखते नहीं है, आपको कभी मस्जिदें दिखते नहीं है। इसके पहले भी मैंने उनके कई बार उनके नेताओं के, उनके पार्टियों के नेताओं के कई बार मैंने ये जवाब बयान सुने हैं कि उनको जिस मंदिरों से आप पैसा मांग रहे हैं उन्हीं लोगों को आपने उनके आगे आतंकवादी भी शब्द लगा दिया था। तो मुझे मेरा ये कहना है कि जब इस देश पे आपत्ति आती है तब सब मंदिरें आगे आके यहाँ पर सबको मदद करते हैं। ये जो बयान वो दे रहे हैं बिना मतलब राजनीति से प्रेरित होकर यहाँ पर ये राजनीति करने के लिए लोगों में, समाज में यहाँ पर बंटवारा करने के लिए ये बयान जवाब देते हैं ऋषि मिश्रा से, उसके बाद मैं मोहसिन रजा जी के पास जाऊंगा। ऋषि मिश्रा, सब प्रकार की क्यों सियासत कर रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं कि जब जरूरत पड़ी है मंदिर आगे आते हैं, वो अपना योगदान देते हैं, वो समाज की सेवा करते हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं शुक्ला जी, मैं एक पत्रकार हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं इन तथाकथित जो बैठे लोग हैं, प्लीज महासंकट के दौर में हाथ जोड़ता हूं, 10 जूता आप मुझे मार लीजिएगा बाद में। महासंकट के समय आप राजनीति ना करें, सामाजिक समरसता को ना प्रहार करें, दरकार ना करें, ना तोड़े देश की एकता अखंडता बहुत बड़ी चीज है। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बताइए राजनीति वो कर रहे हैं क्या? वो तो यही कह रहे हैं ना कि राजनीति क्यों कर रहे हैं आप, हमें क्यों घसीट रहे हैं?
हम तो मुश्किल की घड़ी में आगे आते ही हैं, हम तो समाज की सेवा करते ही हैं। वो यही बात तो कह रहे हैं ना ऋषि तो अच्छी मिश्रा। बात है ना, अच्छी बात है। यदि मंदिर ट्रस्ट, मंदिर बिल्कुल बात सही है कि शुक्ला जी, जब देश में महासंकट का समय आया है, मंदिर ट्रस्ट समाज के साथ, देश के साथ खड़ा रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने भी जो बयान दिया है गलत बयान नहीं है। यदि महासंकट के समय में हम अपने देशवासियों के साथ खड़ा होने के लिए, आर्थिक उपार्जन करने के लिए या अपने लोगों को संकट से उबारने के लिए वो अपील कर रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे क्या हैं? वाकई में अच्छी मंशा के साथ दिया गया बयान है? किसी प्रकार की कोई राजनीति उसमें नहीं छिपी है? आपको भी ऐसे ही लग रहा है? दिनेश दास जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है मुझे। बताइए अमित जी। हेलो जी। हाँ, मैं ये बोला हूँ। दिनेश जी से सवाल था, मैं आऊंगा आपके पास। सईद अली जी आऊंगा आपके पास। और दिनेश जी अपनी बात का पूरी करिए। महासंकट का समय। जी हाँ, बड़ा महासंकट का समय है और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां इस महासंकट के समय में राजनीति कर रही हैं। ये राजनीति करने का समय नहीं है, एक दूसरे के साथ खड़े होने का समय है। और जब मैं पीछे की तरफ देखता हूं, उत्तराखंड में एक प्रलय आई और उस प्रलय में बहुत नुकसान हुआ जान माल का। उससे पहले कच्छ में भूकंप आया और वहां पर सब कुछ तहस नहस हो गया, जिसका जिक्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया। उस समय में भी शायद ही कोई मंदिर ऐसा हो, मस्जिद ऐसा हो, चर्च ऐसा हो, गुरुद्वारा ऐसा हो जो अपने घरों में बैठ गया हो, वो निकल करके लोगों की मदद के लिए दौड़ा है। और आज भी इस महासंकट के समय में मैं नहीं समझता कि कोई मंदिर अपने घर में छुप के बैठ गया है जिसने अपना धन छुपा लिया हो, वो लाखों लोगों को खिला रहे हैं। कोई चर्च ऐसा बैठ गया हो कि वो अपने धन को रख करके बैठ गया और लोगों तक नहीं पहुंच रहा हो। हर एक चर्च, मंदिर, मस्जिद, हर एक जिससे जितना हो सकता है वो उतना प्रयास कर रहा है कि इस महासंकट की बेला में देश के साथ खड़ा हो, क्योंकि देश हमारा है, हम देश के हैं। ये राजनीतिक बयानबाजी मैं कहता हूं बंद करनी होगी, बिल्कुल बंद करनी होगी। इस समय कोई मंच ऐसा नहीं जो अलग किसी का हो। हमारा एक साझा मंच है और वो हमारा देश है। उस मंच पर हमें आना होगा, उस मंच की हमें बात करनी होगी, मानवता की बात करनी होगी, हमें देश के एक एक जन की बात करनी होगी। ये देख करके नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये देख करके नहीं। जिस दिन हम ये देश की इस तरह की बातें करेंगे, हमारा देश खत्म हो जाएगा। ठीक है, सईद अली हुसैन साहब, चौहान साहब के बयान का क्या हमें मतलब बात समझ पाए? करनी होगी। हमें आपके चैनल से ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो पृथ्वीराज जी क्या हो, वाकई में चाहे उनकी हसन जी मंशा हो, ठीक चाहे कोई भी है, हो। या फिर आपको लग रहा है कि राजनीतिक बयान दिया है उन्होंने? देखिए ऐसा है कि सईद अली हुसैन जी, देखिए ऐसा है कि ये राजनीतिक बयान है, उनका व्यक्तिगत हो सकता है या ऐसा है राजनीतिक कि हो सकता है। ये बयान मैं जो इस है, पर जाना मैं नहीं इसकी चाहता, मजम्मत क्योंकि करता अगर हम हूं। इसमें जाते ये बयान सही हैं, नहीं तो है। हम और दिनेश जी, मेरा आऊंगा मतलब आपके कहने पास का में। है कि सईद अली भारत को हुसैन का भी बचाने के रिएक्शन आ जाने लिए, दीजिए। हमारे देश को बचाने के लिए जिस चीज के पास जो पैसा हो, चाहे मंदिरों के पास हो या वक्फ बोर्ड के पास हो, जिसके पास भी हो, वो सब पैसा जो है वो देश के लिए आना चाहिए है। और अगर इस देश को बचाने के लिए सारी संस्थाएं, सारे इदारे, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या वक्फ बोर्ड हो, ये सब मिल के जो है इस देश में अगर पैसा उनके पास है तो उनको लगाना चाहिए है। मगर किसी एक मंदिर को जो है टारगेट बनाना ये सही नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में इस वक्त महामारी है, जो अमीर तरीन लोग हैं, जो अरबों खरबों में खेल रहे हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि वो पैसा दें। जो बड़े बड़े मंत्री हैं, चाहे वो किसी पार्टी के भी हों, एमपीज हों, उनके पास करोड़ों अरबों की जायदाद भरी पड़ी हुई है, वो भी चाहें कि वो देश के लिए दें। आप मंदिरों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप मंदिरों को टारगेट न करें, बल्कि जो अमीर तरीन लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो भी सामने आए देश में और आके मोदी जी का, प्रधानमंत्री का साथ दें। पर हमें बचाने के लिए, आपको जवाब देना पड़ेगा महामारी से बचाने के लिए। अब तो आपने सईद अली हुसैन को भी सुन लिया, फादर दिनेश दास को भी सुन लिया। मंदिरों का वो ये कह रहे हैं कि किसी धर्म विशेष को लेकर
मंदिर को लेकर या किसी विशेष ट्रस्ट को लेकर बयान देने से बेहतर होता कि अगर पृथ्वीराज चौहान ये कहते हुए नजर आते कि सभी धार्मिक ट्रस्ट या सभी मंदिर, सभी मस्जिद, सभी चर्च सब आगे आए। बहुत अच्छा होता कि वो किसी धर्म की बात नहीं करते। यही तो सब कह रहे हैं ना ऋषि मिश्रा, कि हम सबको मिलकर लड़ना है, सबको मिलकर रहना है, पार्टी को नहीं देखी जाए, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी के लोग हो, जितनी भी दौलत उनके पास की है, उनके फंड मौजूद है। ठीक है ऋषि मिश्रा, आप जवाब दीजिएगा। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या पृथ्वीराज चौहान के बयान को जिस तरीके से समझा जा रहा है उसका वही मतलब है, या फिर वो जो सफाई दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, उसमें सच्चाई है, वो समझ पा रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के लीडर लगातार इस तरह की बातें करते आए। ये कोई पहली बात होती, पहला बयान होता, पहली घटना होती तो मान सकते थे कि गलती से निकला है। ये बहुत सोच समझ के कहा गया बयान है, और जब फंसते दिख रहे हैं तो वो अपनी बात को आप लोग के ऊपर डाल रहे हैं कि ट्रस्ट ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। और मेरा तो सवाल है श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि आप क्यों कभी राम को प्रभु राम को आप काल्पनिक बता देंगे, कभी राम सेतु तोड़ने की बात करेंगे, कभी मंदिरों की जो धन संपदा है, जो श्रद्धालुओं ने दिया है, उस पर आपकी गिद्ध दृष्टि रहती है, अन्य जगहों पे आपकी गिद्ध दृष्टि क्यों रह जाती है? सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। अभी एक कांग्रेस के साथी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपके पास चैनल पर बैठे, मेरा निवेदन है कि चोला ओढ़कर मत बैठिए, कांग्रेस के समर्थक के रूप में बैठिए। आप इस तरह से राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठकर बात को आप घुमा नहीं सकते। आप कह रहे थे कि वसुंधरा राजे की सरकार, अब सरकारों में राजस्थान की सरकार में क्या हुआ था उसको आप जोड़ रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान जी की बात को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस की अध्यक्षता को सामने आना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जी जो उन्होंने कहा है उसमें उनकी सहमति है या असहमति है, उनको बताना चाहिए। अगर असहमति है तो क्या चाहती है कि मंदिरों की धन संपदा के साथ साथ मस्जिदों की और चर्चों की धन संपदा का भी उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये श्रीमती सोनिया जी को आगे सामने बयान देना चाहिए। ये बहुसंख्यक वर्ग के धर्म और जवाब ले लेते हैं जो उनका जो उनकी जो आस्था का केंद्र बिंदु है, जो उनकी आस्था के संस्था है, उस पर हमने कांग्रेस को बंद करना चाहिए। ठीक है मनीष जी, जवाब ले लेते हैं। ऋषि मिश्रा, हेलो ऋषि मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है? अच्छा ठीक है। सचिन तांबे जी, अब मैं आपके पास आऊंगा जी। क्या कुछ किया जा रहा है इस वक्त ट्रस्ट की तरफ से, मंदिरों की तरफ से, साईं शिरडी ट्रस्ट की तरफ से? अगर आप उसकी जानकारी इस वक्त साझा कर पाएं ताकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता चल पाए, नेताओं को भी पता चल पाए और पृथ्वीराज चौहान तक ये संदेश जा पाए कि क्या किया जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, शिरडी ट्रस्ट की तरफ से। साईं बाबा संस्थान की ट्रस्ट की ओर से 51 करोड़ रुपीस का निधि देने का यहां पर निर्णय हो चुका है। क्वारंटाइन करने के लिए यहां पर लगभग 1000 बेड का इंतजाम किया गया है। साईं बाबा संस्थान की ओर से खाने का इंतजाम किया गया है और जो जो भी जरूरत पड़े उसके लिए यहां पर जो जो मजदूरों की ट्रेन जा रही है, शिरडी से जा रही है, सब मजदूरों को खाना देने का काम भी साईं बाबा संस्थान की ओर से किया गया है। जो लोग बेघर है, जो मजदूर है, जो अपने घर पे नहीं जा सकते, उनके लिए भी खाने की, रहने की व्यवस्था साईं बाबा संस्थान की ओर से की गई है। इतना अच्छी तरीके से यहाँ पर साईं बाबा संस्थान ने इस कोविड-19 के महामारी में व्यवस्था लोगों की है। इसके बावजूद भी अगर यहाँ पर पृथ्वीराज जी चौहान अगर ऐसी बात करते हैं या समाज को यहाँ पर दो ही करने की अगर बात करते तो ये सरासर गलत है। सारे मंदिर यहाँ पर महाराष्ट्र में जितने मंदिर है, सारे मंदिर यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, जो सेवा चाहिए वो दे रहे हैं। लेकिन इसमें हमें सिर्फ इनको मंदिर ही क्यों दिखते हैं, ये मेरे को अभी तक बात समझ में नहीं आई। मुझे लगता है इनका ये जो बयान है, इतने सेवा देने के बाद भी साईं बाबा संस्थान दिनेश दास जी ये ऐसी गलत बयानबाजी क्यों करते हैं? मेरे को इस कोरोना काल में चर्चों का क्या इस वक्त रोल है, क्या उनकी भूमिका है, उसका भी जिक्र थोड़ा सा करिए। बताइए कि क्या मदद की जा रही है। हाँ देखिए अमित जी कोरोना वायरस ये देख करके नहीं आता, ये किसी को वो पहचानता नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है और ये ईसाई है। रही इस संकट की बेला के समय में चर्चिस का रोल,
आपने यह सवाल किया है कि चर्चिस का क्या रोल है। मोस्ट प्रोबेबली जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो नर्सिस और स्टाफ जो है वो क्रिश्चियन लड़कियां मिलेंगी। दूसरा, चर्चिस ने, संस्थाओं ने सड़कों पर निकल करके बिना अपनी चिंता किए, अपनी परवाह किए बस्तियों में जा करके लोगों के खाने की व्यवस्था की है, उनके भोजन की व्यवस्था की, उनके पानी की व्यवस्था की, जिनके पास चप्पलें नहीं उनको चप्पलों की व्यवस्था की, जिनके पास किराया नहीं उनको किराए तक दिए कि वो अपना किराए से रह सके। ये सब व्यवस्था चर्चिस ने की है। चर्चिस खुलकर के सड़कों पर आए हुए हैं, मगर वही है कि हम लोग अपने आप को दिखावे में नहीं रखना चाहते। हम अब काम वो करते हैं जो मानवता के भले की हो, ना कि किसी तरह से उसका प्रोपेगेंडा किया जाए, उसका उछाला जाए, उसमें फोटो खिंचवा करके बड़ी बड़ी छपवाई जाए या बड़ा बड़ा कहा जाए। हम ये नहीं करते। हमारा काम है काम करना। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मैं चाहूंगा कि आप भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दे दीजिए कि मुश्किल की इस घड़ी में वक्फ बोर्ड का क्या रोल है, क्या आप लोगों की तरफ से सहयोग किया जा रहा है, क्या योगदान है? मैं वही बता रहा हूं कि हमारा योगदान हमेशा। सईद अली हुसैन जी, आवाज मिल पा रही है क्या? और इस कोरोना के समय में, इस संकट के समय में भी अगर आपको आवाज मिल पा रही हो सईद जी, तो सवाल यही है कि जितने भी बोर्ड हैं, वक्फ बोर्ड, उनका इस वक्त क्या रोल है? आप लोग इस कोरोना काल में क्या कुछ मदद कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि अभी तक जो औकाफ के जो मंत्री जी बैठे हुए हैं औकाफ के, इनसे आप सवाल कीजिए कि आपने औकाफ से क्या पैसा दिया है सरकार को। इतने हिंदुस्तान के अंदर औकाफ हैं, नहीं मुख्तार है, अब्बास नकवी बताएं, हमारे साथ नहीं है। मोहसिन रजा साहब बताएं कि आप लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर क्या मदद की, अगर आप उसकी जानकारी दे पाए तो ठीक है। सवाल इनसे करना चाहिए। इतने बड़े बड़े औकाफ के मालिक बने बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है। मनीष शुक्ला जी, खरबों का औकाफ हिंदुस्तान। मनीष शुक्ला जी, आपकी जानकारी में ऐसा है क्या कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रहते हुए कभी ऐसा हुआ हो कि जब देश के ऊपर मुश्किल आई हो तो मंदिरों से सोना लिया गया हो, किसी धार्मिक ट्रस्ट से सोना लिया गया हो, उनका पैसा ले लिया गया हो, ऐसा हुआ है क्या कभी? देखिए, अभी की बात सवाल ये नहीं है कि कब लिया गया कि कब नहीं लिया गया, लेकिन कांग्रेस की जो सदा से एक नीति रही है कि देश को धर्म और जातियों में बांटा जाए। आज जब वैश्विक महामारी से पूरा देश और विश्व लड़ रहा है, ऐसे समय में आम हिंदुस्तानी कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा हुआ है। तमाम मंदिर और ट्रस्टों ने इस कोरोना की महामारी में अपना योगदान दिया है। जो जिस लायक योगदान दे रहा है तो उसको मानना चाहिए, उसने योगदान दिया है, लेकिन उसको धर्म के चश्मे से देखकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूल की है और कोरोना काल में भी अपनी राजनीति चमकाने का जो प्रयास किया है सर्वथा निंदा के योग्य है। श्रीमती सोनिया जी तो सामने आना चाहिए कि आखिर जब सभी नागरिक, सभी जाति धर्म वर्ग के नागरिक आज कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लोग तो फिर धर्म और जात के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं।